Carbon compounds. Carbon compounds. Okay. So this is a chapter in 10th science. Carbon compounds. Carbon is an element. ये क्या है? एक एलिमेंट है. हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है टोटल जो अब तक डिस्कवर हुए हैं. 118 एलिमेंट्स, उसमें के एक एलिमेंट है कार्बन. तो हमारा जो यूनिवर्स है ये जो बेसिक एलिमेंट से बना है वो है हाइड्रोजन. मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ हाइड्रोजन गैस था, उससे फिर डिफरेंट एलिमेंट्स बनते गए, ऐसा बिग बैंग थ्योरी बोलती है. ठीक है. और ये एलिमेंट बनते 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 इतने सारे एलिमेंट्स हो गए. फिर बाद में साइंस इतने एडवांस लेवल में पहुंच गया कि वो एक एलिमेंट को न्यूक्लियर रिएक्शन से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता है. मतलब हम आयरन एलिमेंट को गोल्ड बना सकते हैं उसके अंदर के न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को चेंज करके. लेकिन ये इतना कॉस्टली और इतना महंगा प्रोसेस होता है कि जो नेचुरल गोल्ड है उसका रिप्लेसमेंट ये नहीं हो सकता. मतलब नेचुरल गोल्ड जो है वो गोल्ड आज भी उसका वैल्यू रहेगा, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियली गोल्ड बनाने जाएंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, पता है आपको. लेकिन वो इतना कॉस्टली है कि उतना महंगा सोना कोई पहनेगा ही नहीं. समझा आपको. साइंटिस्ट भी अपने वाइफ के लिए नहीं ले सकता हो. समझ में आया क्या आपको? ठीक है. तो वो गोल्ड जो है एक एलिमेंट है, वैसे आयरन एक एलिमेंट है. तो ऐसे बेसिक एलिमेंट्स के अंदर जो है एक एलिमेंट आता है वो है कार्बन. पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास है 12. ओके. तो हमारे अराउंड में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें. तो कार्बन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिक कॉम्पोजिशन के अंदर आता है. जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं मालूम होना चाहिए ना हमको. कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, जब तक आपको उसका बेस नहीं पता होगा आपको इंटरेस्ट नहीं आता है. हम बने हैं प्रोटीन से. ये हमारी स्किन, ये प्रोटीन है. ये हमारे हेयर्स, ये प्रोटीन है. केराटिन बोलते हैं इसको. ठीक है. तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं. प्रोटीन्स. ठीक है. प्रोटीन जो हम खाते हैं, नॉन वेज, पता है ना आपको, मतलब हमारे बॉडी का पार्ट है, वो जरूरी है हमको खाना. ठीक है. तो प्रोटीन से हम बने हुए हैं. और प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से. प्रोटीन कैसे बनता है? तो आप अगर देखेंगे अमाइनो एसिड को, तो अमाइनो एसिड का जो बेसिक फॉर्मूला बनता है RCHCOOH और ये NH2. R मतलब ये कार्बन रहेगा, आगे बताऊंगा मैं क्या होता है. ठीक है. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 4 एलिमेंट से हमारे ये पूरी प्रोटीन बॉडी बनी हुई है. अंदर और भी एलिमेंट्स है हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस में, लेकिन मेन जो हमारी बॉडी बनी है कैसे बनी है? 4 एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. मतलब कार्बन इंपॉर्टेंट है यहां पर भी. ओके. तो ये एनिमल बॉडी यानी हमारे लिए हो गया. ठीक है. प्लांट्स, जो प्लांट्स हम देखते हैं, प्लांट्स ये बने सेल्यूलोज से. कैसे बने ये? सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. क्या होते हैं ये? इसमें बेसिक एलिमेंट होता है कार्बन. जैसे उसको लिखते हैं ऐसे C6H5O. C6 जैसा अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये C6H10O5 होता है N टाइम्स. ग्लूकोज देखा है ना आपने, C6H12O6. ग्लूकोज क्या है? C6H12O6. तो ग्लूकोज का एक वाटर निकाल दो, C6H12, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिया. वाटर बोले तो H2O रहता है ना, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? H10. और O6 में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो O5, तो C6H10O5.
ब्रैकेट के बाहर n टाइम का मतलब है C6H10O5 कई आपस में जुड़कर बने हैं, समझा आपको? इसको बोलते हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर बनाए ये, तो उससे बनते हैं प्लांट्स। सेल्यूलोज, प्लांट जो होते हैं सेल्यूलोज है, पेपर पे जो आप लिख रहे हैं ना, ये प्लांट से बनाइए, ये भी सेल्यूलोज है, समझे आपको? तो सेल्यूलोज के अंदर भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आप देखिए कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन यहां पर भी है, मतलब प्लांट्स उससे बने हैं, एनिमल्स उससे बने हैं। मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स है, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, समझे आपको? ओके, गेटिंग? चलिए अब कार्बन के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये है एटम, ये एटम का न्यूक्लियस। एटम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है न्यूक्लियस जिसको उर्दू में बोलते हैं मरकजा, ओके, सेंट्रल पार्ट। न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल पार्ट, सेंटर कोर, उसकी जो कोर है, ठीक है। और दूसरा रहता है ऑर्बिट। ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। तो एटॉमिक नंबर जो हम बोलते हैं 6 है, एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन नंबर Z से बताते हैं इसको, ओके। तो एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन 6 है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, तो इसका है 12। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर बनता है एटॉमिक मास। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, कितना होता है? 12। एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का वेट होता है 1.0076 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जैसा अपना वेट अपन रहता है ना, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, पता है ना आपको? तो वैसे ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए एक यूनिट यूज होता है AMU, या कभी कभी MU लिखा हुआ आता है ओनली, या कभी ओनली U लिखा हुआ आता है। तो ये यूनिट किसका है? एटॉमिक मास यूनिट, एक छोटी क्वांटिटी, समझा आपको? जैसे ग्राम, किलोग्राम होते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजों को काउंट करने के लिए AMU यूज किया जाता है। तो 1.0078 मतलब कितना है? 1 के बराबर है ना, अप्रोक्सीमेट। इसलिए एक प्रोटॉन का 1, एक न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.0086 AMU, तो वो भी कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट 1। बोलो ना, रफली कितना लेंगे अपन? 1, ये भी 1, मतलब एक प्रोटॉन का वेट 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का वेट 1 AMU। तो अपने पास कितने हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया? 12। इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन का वेट कितना है? 12। समझा? हाँ। किसी भी न्यूट्रल एटम में, इन एवरी न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सेकेंड की कैपेसिटी कितनी है? 8। लेकिन अपने को कितने चाहिए? 4, क्योंकि हो जाएंगे ना 6। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के शेल, फर्स्ट शेल जो होता है के शेल, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, तो पहला वाला जो शेल आता है उसका नाम है के, और दूसरा जो आता है एल। के को 1 भी बोलते हैं और एल को 2 भी बोलते हैं, ठीक है, उसका नंबर, ठीक है।
तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 0.00055 AMU, 0.000 मतलब निग्लिजिबल, नजरअंदाज करने का, इसलिए मास के अंदर उसको काउंट नहीं करते, बहुत छोटा है ना 0.0000, लेकिन बड़े एटम्स में उसको काउंट करते हैं। इसलिए आप देखेंगे बड़े एटम्स में फ्रैक्शन में आता है वेट, क्लोरीन का जैसे 35.5 आता है, ठीक है। क्यों आता है? छोटे 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 इलेक्ट्रॉन का वेट मिलकर बड़ा हो जाता है ना, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्वांटिटी, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर ये मैंने आपको बता दिया कार्बन एटम के बारे में बेसिक, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 4 है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये जरा ध्यान से देखिए आप, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कब? लास्ट शेल में, और पहली वाली शेल में तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है इसके पास, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है? के शेल में, के में 2 है और एल में 4, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4। इसको क्या बोलते हैं? शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, ठीक है, शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के अंदर 2 होते हैं, एल के अंदर 4 होते हैं, और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। जिसके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने बॉन्ड बनाता है। लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है आगे चलकर, वो मैं अभी से आपको दूर कर देता हूं। शेल के अंदर होते हैं सब शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं? जैसे के अंदर एक सब शेल है, उसका नाम है एस, और एल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस एंड पी। अब एस इधर भी है, एस इधर भी है, तो अपने को फर्क मालूम पड़ना ना। तो इसको बोलते हैं 1s और इसको बोलते हैं 2s। तो इसको भी क्या नाम देना पड़ेगा? 2p, क्योंकि l का नंबर 2 है। तो हम बोलते हैं कि k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्चुअली वो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अप एरो और डाउन एरो से बताते हैं, जिसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा और दूसरा एंटी क्लॉक। हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे तो एक क्लॉकवाइज घूमता और दूसरा एंटी क्लॉक घूमता है, ठीक है। तो वैसे ही 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ जाएंगे। p की 6 की कैपेसिटी है, लेकिन अपने को कितने चाहिए? 2 2 2, क्योंकि 6 हो गया ना कंप्लीट। वैसे p की कैपेसिटी कितनी है? 6, क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल। s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं आया, ऐसे इधर क्यों गया? तो जब ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहती है तो एक रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल पहले फील होते हैं। समझा आपको? जैसे आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल करते हैं, सबसे पहले आप जाकर कौन सी जगह ढूंढते हैं? खिड़की के पास, बराबर है कि नहीं है? जब सारी खिड़कियां फील हो जाती है तो फिर मजबूरी में टेढ़ा मुंह करके अपने को बैठ जाना पड़ता है जहां जगह मिली। बराबर है कि नहीं है? अरे बराबर है ना? वैसे ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग पहले बैठना पसंद करते हैं लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब साथ रहते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। तो ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वो बाजू वाली ऑर्बिटल में चल जाते हैं। मतलब 2 लोग एक जगह बैठे तो झगड़ा ज्यादा होता ना, तो टीचर बोलते अलग अलग बैठो, बहुत बातें चल रही। बराबर है कि नहीं है? अरे समझा क्या? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फील होते हैं, जब जगह कंप्लीट हो जाती है तो फिर मजबूरी में बाद में क्या होती है? पेयरिंग। समझा आपको? दूसरा यहां पर एक थ्योरी आप पढ़ेंगे 11th में आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी।
ऑफ वैलेंसी, ETV, वो बोलती है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बनते। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं अपने को? तो बॉन्ड तो 2 ही बनाना चाहिए कार्बन ने, लेकिन प्रैक्टिकली कितने बनाता है वो? 4। तो साइंटिस्ट बोलते हैं एक्चुअली क्या हुआ, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? और एक रहता है एक्साइटेड स्टेट। ये सब में नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्स में से होता है। जैसे आप अभी सिर्फ याद रखेंगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 3 एलिमेंट में आप याद रखो, बाकी आप 11 में देखेंगे अपन जब मिलेंगे तो। समझा आपको? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 3 एलिमेंट में एक्साइटेशन होता। ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आगे चला जाता है, एनर्जी गेन करके आगे चला जाता है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, एनर्जी बढ़ता है। K के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी कम है, और L के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी ज्यादा होता है। ये याद रखने का, जितना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, या सेम शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल से ये ऑर्बिटल में आगे जाना है, S में से P में जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो वहां एनर्जी ज्यादा लगती है। समझा? कभी कभार होता ना, रैंक के हिसाब से लोगों को खड़े करते, ज्यादा परसेंटेज वाले चलो सामने आओ, उससे कम वाले उसके पीछे, उससे कम वाले उसके पीछे, लिस्ट बनती है ना। कोई बोलता अरे मुझे आगे जाना है, तो टीचर क्या बोलते, उतना परसेंटेज लेकर आओ, उतना रैंक लेके आओ, तुम्हारा नंबर आगे आ जाएगा। बराबर है ना? वैसे ये एनर्जी लेकर आगे जाने वाला है। समझा आपको? जब वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बन जाता है। 1s2 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, दूर है। L में का आप कौन? 2s1 बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कहां गया? 2p में गया, तो क्या बन जाएगा? 2p3। 1 2 3, इनके नाम है x y z, ये ऑर्बिटल के नाम है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल, x y z। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? तो ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करते हैं हम क्रॉस से, 1 2 3 4। अब यहां पर शेयरिंग होगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। ये कैसे होता है अभी नेक्स्ट, अभी आपको बताता हूं मैं। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। इस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है शेयरिंग से। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर किया, बॉन्ड बन गया। ओके, राइट फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।